उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रानी गुप्ता। बात करते हैं अब खबरों की। अत्यंत संवेदनशील राम मंदिर जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में सुरक्षा जांच के दौरान कुछ निजी सुरक्षाकर्मी संदिग्ध गतिविधियों या मानकों के दायरे में खरे में उतर नहीं पाए हैं। इसी कारण संदेह के घेरे में आए थे। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक निजी एजेंसी के तहत तैनात किए गए करीब 400 सुरक्षा कर्मियों की तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब परिसर में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को नए सिरे से और अधिक पुख्ता तरीके से जारी किया जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की कोई गुंजाइश ना बचे। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में स्थित शराब पीने के दौरान एक मामूली विवाद को लेकर के एक युवक की जान ले ली। पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायबरेली के रहने वाले जय सिंह 6 अगस्त 2026 को अचानक लापता हो गए। उनके पिता सुरेंद्र सिंह सलेह नगर के निवासी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि 6 अगस्त को बंगला बाजार में स्थित शराब के ठेके पर जय सिंह की मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी। ठेके पर शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर जय सिंह का उन लोगों से झगड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के इरादे से जय सिंह के शव को एक कार की सीट पर रखा और वाहन को कहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस ने तत्परता दिखाई और थाना प्रभारी गजेंद्र कुमार राय ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी मददों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये गाड़ी जिसका कि नंबर UP 33BB 8989 था, वो लावारिस हालत में मिली थी और उसके अंदर एक बॉडी के होने की सूचना लोकल पुलिस को मिली। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ मौके पे पहुंचे थे। बाद में जो मृतक हैं उनको एज पर बुक रूल्स के हिसाब से उनको बाहर निकाला गया और फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य वहाँ से मौके से एकत्रित किए गए थे और जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट थे उनसे उनकी पहचान भी हुई। तो उनको ये पहचाना गया कि उनका नाम ज्ञानेंद्र है, जो कि खीरी थाना खीरो जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दी गई थी। नियमानुसार उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके हेड पे 3 इंजरी आई, जो कि उनके काउज ऑफ डेथ था। बाद में उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ में जहां इंदिरा नगर की बजरंग बाजार में स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति को घायल कर चोरों ने प्रयास के मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर की रेकी कर चोरी की साजिश रची थी। मामले में 4 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उदयराज उर्फ हरिहर प्रसाद और विनोद वर्मा को मनसा तिराहे स्थित पार्क के पास से पकड़ा है। पूछताछ में 23 जुलाई को रेकी करने जी प्रेस नोट की कॉपीज हैं। जी आओ प्रेस नोट की कॉपीज हैं। अमराई जो गांव इंदिरा नगर थाने में, वहाँ बजरंग चौराहे के पास एक परचून दुकान में 2 लोग घर में चोरी की नीयत से घुसे थे और घर वाले जगने के कारण जो 2 वृद्ध पति पत्नी और उनकी एक लगभग 30 साल की लड़की वहाँ रहती थी, उन तीनों के साथ ये मारपीट किए थे
और फिर वहाँ से भाग गए थे। तो जो लखनऊ क्राइम टीम है उनके द्वारा, ईस्ट जोन की जो क्राइम टीम है उनके द्वारा और थाना इंदिरा नगर द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद ये चोर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन्होंने अपना जुर्म कबूला है और हमने काफ़ी इसमें साइंटिफिक सर्विलांस की मदद लेकर ये चोरी खोली है। उनमें से एक व्यक्ति है जो वहाँ मजदूरी के लिए आया था पड़ोस में, तो उसने परचून की दुकान पे आया था और उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति ही चला रहे हैं, तो वो 2-4 बार रेकी करके गया कि हाँ यहाँ खाली 2 वृद्ध पति पत्नी ही हैं। वो लड़की भी उनकी बाहर ही रहती थी, तो उनको लगा कि आसान टारगेट रहेगा और इसीलिए वो घर के पीछे जो है खाली प्लॉट है, 2 निर्माणाधीन मकान हैं, तो उसी की सहायता से वो एक पाइप बांध के अपना उसी से नीचे उतरे थे इनके कंपाउंड में और वहीं से अंदर घुसे थे। ये लोग है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ है प्रेस नोट की कॉपीज हैं, बंटवा दो। आओ
प्रेस नोट की कॉपीज हैं बंटवा दो आओ प्रेस नोट की कॉपीज हैं बंटवा दो आओ आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के बैकग्राउंड में महफिल और महफिल में ठुमके लगते नजर आ रहे हैं। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ क्षेत्र के अल्हनापुर चटिया गांव स्थित सरकारी पंचायत भवन में रात भर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बजाय अश्लील महफिल सजाई गई। वायरल वीडियो में बार बालाओं के पीछे राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आ रहा है, जिससे आयोजकों पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के उल्लंघन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रधान और सचिव की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो फूहड़ डांस का वीडियो सामने आया है। और अब बात करेंगे 10 फुट के मगरमच्छ का रेस्क्यू।
बुलंदशहर में छतारी थाना क्षेत्र के त्योर बुजुर्ग गांव में वन विभाग की टीम ने करीब 10 फुट लंबे विशालकाय मगरमच्छ को 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगातार 24 घंटे संभल के भैजोई कोतवाली परिसर स्थित पुलिस बैरक में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कमरे में सो रहे एक कांस्टेबल को जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के अचानक सामने आने से बैरक में मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों में भी दहशत फैल गई। आनन फानन में साथी पुलिस कर्मियों ने उस कांस्टेबल को उपचार के लिए भैजोई सामुदायिक केंद्र पहुंचाया। CHC में चिकित्सकों की टीम ने कांस्टेबल का उपचार शुरू किया और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराकर उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार अब कांस्टेबल की हालत सामान्य बताई जा रही है। 12 बजे एक मेरे थाने से कांस्टेबल आए थे, उनको सांप ने काट लिया था। तो उनका प्राथमिक उपचार किया, उनको एंटी स्नेक वेनम भी लगाया हमने। तो उपचार किया, पूरी तरह से सफल रहा उपचार और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी स्वस्थ है। कौन सी डोज दी गई थी उनके लिए? उनको सांप ने काटा था, उनको एंटी स्नेक वेनम दिया गया था। एंटी स्नेक वेनम देने से वो ठीक हो गए, हालत में सुधार आ गया उनको और स्वस्थ है। इस तरह डिस्चार्ज कर दिया गया उनको। औरैया जहां प्रयागराज से संगम का जल लेकर जा रहे सफाई में रहने वाले एक PDA साइकिल कावड़ यात्रा का औरैया में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेशनल हाईवे के एक होटल पर सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल युवाओं का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सपा के वरिष्ठ नेता लालजी शुक्ला ने कहा कि युवाओं का उत्साह संगठन को नई ऊर्जा देता है। उन्होंने 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाने का विश्वास जताया। यात्रा में शामिल युवाओं से स्वागत और सम्मान के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ गया है और गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। बढ़ते जल स्तर और तेज धारा को देखते हुए गंगा तटों पर स्नान और मौज मस्ती के लिए पहुंचे लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। घाटों पर जीवन रक्षा दल मुस्तैद है। जल संरक्षा दल की कैप्टन बवाली कठुइया लगातार सिटी बाजार लोगों को गहरे पानी की ओर जाने से रोक रही है और तेज धाराओं से दूर रहने का आग्रह कर रही है। गहरे पानी की ओर न जाने के लिए श्रद्धालुओं को सतर्क किया जा रहा है। लगातार जो है कानपुर का गंगा का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी कानपुर के मिस्कर घाट पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गंगा का जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ युवा हैं नहाने के लिए गंगा जी में आ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जीवन दल के जो रक्षक है लगातार आप देख सकते हैं सीटी बजा के लोगों से मना कर रहे हैं कि जो गंगा का जल स्तर है काफी बड़ा है, आगे मत जाए। उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन की अगर बात करी जाए तो शासन प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो गंगा का जल स्तर है काफी बढ़ा हुआ है, उसको लेकर आगे मत जा। बकायदा बैरिकेडिंग लगा दी है, गंगा के आगे रस्सा भी बांध दिया गया है। लोगों से अपील बार बार करी जा रही है कि जल से खिलवाड़ ना करे, आगे ना जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है जीवन रक्षक दल के जो कैप्टन है, उनसे भी बात करेंगे कि कितना जल स्तर बढ़ा है, लोग लगभग कितने लोग आ रहे होंगे इस समय नहाने के लिए। कितने लोग आ रहे होंगे इस समय नहाने के लिए? इस समय कम से कम 400-500 आदमी आ जाता है। अच्छा, हाँ। कितना लगभग जल स्तर बढ़ा है गंगा जी का? बहुत ज्यादा बढ़ा है जल, बहुत ज्यादा जल बढ़ा है। लगभग इस महीने में कोई डूबने की संख्या होगी कि लगभग कितने लोग डूबे हैं? कम से कम इसी महीने में 5 लोगों को बचाया हमने, 5 लोगों को बचाया है। उसमें एक लेडीज थी और बाकी 4 लड़के थे। देखा जाता है कुछ युवाएं हैं नहीं मानते, गंगा का जो जल स्तर है बढ़ा उसके बाद भी आगे जाते हैं, उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं? हम कूद के अंदर से घुस के अकेले लाते हैं, बाकी कोई नहीं रहता मेरे साथ में। जबरदस्ती उठा लाते हैं बाहर गंगा जी के बाहर और उनके माँ बाप को बुला के उनके हवाले कर देते हैं। सावन का दूसरा भी आ रहा है, सावन भी, लेकिन किस तरीके से दूसरा सोमवार आ रहा है, क्या भीड़ होगी, किस तरीके से आप लोग मैनेज करोगे? कम से कम हम लोग मैनेज ऐसे करते हैं कि आगे नहीं जाने देते, मिसिल बजाते हैं और सीटी बजा के बाहर निकालते हैं और जो डूबता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये जीवन दल के जो रक्षक थे उनको कैप्टन उन्होंने बताया कि लोगों से बार बार हम लोग अपील करते हैं, सीटी के माध्यम सीटी बजाते हैं कि आगे मत जाए। इन्होंने बताया कि इसी महीने कम से कम 5 लोगों को डूबने से हमने बचाया है और लोगों से लगातार अपील करते हैं कि गंगा का जो
काफी बढ़ चुका है, उसको लेकर सारी सावधानियां बरतें और आगे ना जाए। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। जहां कानपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के पार्षद अंकित मौर्य से जुड़े निर्वाचन विवाद में न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी द्वारा लिखित याचिका खारिज कर दी है। फैसले के बाद अंकित मौर्य ने इससे सत्य और न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया था, वही लंबे समय से चल रहे मामले में आधिकारिक न्याय मिलता है। अंकित मौर्य ने कहा है कि उनके खिलाफ कई तरह की बातें कही गई, लेकिन उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 3 वर्षों से जब मैं पार्षद बना था तो मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुआ था। जिन लोगों ने चुनाव हारा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ चुनाव याचिका दाखिल करी मेरे खिलाफ। पर मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था और 3 वर्षों से जिस प्रकार से अफवाहें उड़ रही थी, आज अंकित मौर्य की पार्षदी चली जाएगी, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिखा, इनके ऊपर फलाना मुकदमा लिखा। पर आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का सिर्फ यही कारण है कि ग्वाल टोली की जनता, कानपुर शहर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देशवासी ये समझे कि नाले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि कल जिन लोगों ने 12-13 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ रीट इलेक्शन दाखिल किया था, उनकी अपील खारिज हो गई। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में शेखपुर तहत गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी विजय पाल सिंह का निधन हो गया है। शनिवार को उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई, जिसमें आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों के समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी शालिनी सिंह तोमर, कोतवाली प्रभारी शरद कुमार समेत पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने भी उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। विधायक ने कहा कि आपातकाल के दौरान विजयपाल सिंह समेत लोकतंत्र सेनानियों ने तत्कालीन सरकार को ज्यादा जातियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जेल में रहकर भी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत के 75वें लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। वहीं विजयपाल सिंह ने निधन के क्षेत्र में शोक की लहर है। भारत के लिए, उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, और जो उस समय की सरकार थी वो जो प्रदेश की आवाम के साथ जुल्म ज्यादती कर रही थी, उस जुल्म ज्यादती के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। और ये हमें गर्व की बात है कि जिस विधानसभा का मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त है, पूरे ज़िले में 103 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनमें से 72 केवल हमारी विधानसभा थे। उस समय जो है संघ के स्वयंसेवक थे और गांधी मिशन HM गेटी इंटर कॉलेज में छात्र थे, और स्वर्गीय श्री त्रिलोकी सिंह जो लोकतंत्र सेनानी थे, उनके ये भतीजे लगते थे। उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।